हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैं आज जो है फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो कि दर्पण से संबंधित है। और वह क्या है? चिन्ह परिपाटी। तो बच्चों, आप जानते होंगे न्यूमेरिकल लगाते समय हमेशा जो है चिन्ह परिपाटी का यूज होता है। तो आइए बिना देरी की हम उसको समझते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं उसको लिख कर लाया हूँ, आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है? गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो यह जो है बच्चों परावर्तन के लिए, ना कि अपवर्तन के लिए। अपवर्तन के लिए मतलब लेंस का यूज होगा, तो उसको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले आप दर्पण के लिए ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। यानी जो हमारा दर्पण होता है, एक मिनट मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए बच्चों, ये दर्पण है, तो इसके इस साइड यानी ये दर्पण हो गया। एक मिनट, यम यम वन सॉरी यम वन यम टू, और इसको आप मतलब पी मान लीजिए या फिर ओ मान लीजिए, कुछ भी। तो ये हमारा दर्पण हो गया। तो इसकी इधर साइड यानी जो बाईं साइड है, तो बाईं साइड जो है हमेशा क्या रखा जाता है? वस्तु रखी जाती है जो कि ऋणात्मक होता है। तो अगला पॉइंट देखिए। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है, इतना समझ में आ गया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो आइए देखिए पहले मुख्य अक्ष क्या है। देखिए बच्चों, ये हमारा जो बीच में आप देख रहे हैं ये रेखा, तो ये हमारी जो है क्या है? मुख्य अक्ष है। तो क्या कह रहा है कि मुख्य अक्ष के मतलब सभी दूरियां जो है कहाँ से नापी जाती है? ये ध्रुव से। ये हमारा ध्रुव है, इसे मैं लिख देता हूँ ध्रुव। तो ये हमारा ध्रुव है। तो जो दूरियां होती हैं यानी ये दूरी, तो ये कहाँ से नापी जाती है? यहाँ ध्रुव से। तो इतना समझ में आ गया। तो अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है बच्चों? दर्पण के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। अब देखिए कि क्या कह रहा है कि दर्पण के दाईं ओर मतलब इस साइड, इधर इधर चिन्ह जो होता है क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला पॉइंट क्या है कि दर्पण के बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। जब ये मतलब जब दाईं ओर धनात्मक है तो ऑलमोस्ट बाईं ओर जो है क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और पांचवा पॉइंट देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, अभी मैं लास्ट में आपको सीधा सीधा दे दूंगा। पहले देखिए आगे। वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। आप वैसे भी समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा यानी जब सीधा खड़ा होगा तो यानी उसको धनात्मक मानेंगे, और लेकिन अगर वह उल्टा हो जाएगा तो क्या मानेंगे? ऋणात्मक। उसी प्रकार जैसे जब वस्तु होती है तो सीधी सीधी होती है, तो ऊपर की ओर होती है, इसलिए हमें उसे धनात्मक रखना होता है। और अगर नीचे की ओर झुकी है तो क्या लेंगे? ऋणात्मक। और ये देखिए बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि दर्पण में अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। और उसका जो वक्रता त्रिज्या होती है आर, इसे आप स्मॉल एफ और इसको स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो है स्मॉल एफ और कैपिटल आर जो है अवतल दर्पण के लिए, यह जो है दोनों ऋणात्मक होते हैं। और यही उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? उत्तल दर्पण के लिए यह जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक। तो इतना समझ में आ गया होगा आई होप। तो अभी मैं आपको फिगर पूरी तरह से दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण है और इसमें जो चिन्ह परिपाटी का यूज होता है वो मैं लिख दिया हूँ। देखिए कैसे। सबसे पहले तो ये दर्पण हो गया, ठीक है। तो इसके जो दाहिनी तरफ है क्या होता है? ध्रुव के दाईं ओर की दूरी धनात्मक, यानी इस साइड जो होता है क्या होता है? धन। इस साइड धन होता है और इस साइड हमेशा क्या होता है? ऋण। देखिए, तो इस साइड धन, इस साइड ऋण। तो क्या लिखे गए है? ध्रुव के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। और फिर अगला देखिए इसमें कि एक वस्तु है, तो वस्तु बाईं ओर रखी जाती है और ऊपर की ओर लंबाई क्या होती है? धनात्मक। और नीचे की ओर लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक, जो कि प्रतिबिंब की है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है बच्चों, याद रखिए
कि दर्पण हम कैसे बना सकते हैं, मतलब आप याद रखने के लिए ध्यान से, हमेशा दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ अगर पेंट करेंगे आप तो वो हमारा दर्पण तैयार हो जाएगा। तो अगला एक और दर्पण होता है जो कि उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण में भी वही सेम नियम लागू होता है, इसलिए मैं ऊपर वाले का नीचे नहीं लिखा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, सभी दूरियां धनात्मक, तो वही सेम पॉइंट इसमें भी होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ कि इधर साइड यानी दाहिनी तरफ जो होगा वहाँ पर सभी दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, और वही बाईं तरफ जो होगा इधर साइड वह सभी दूरी ऋणात्मक होगी। और बच्चों याद रखिए हमेशा जो किरण होता है यानी आपतित आने वाली किरण जो होती है उसकी दिशा क्या होती है, हमेशा बाएं से दाएं की ओर यानी ऐसे आती है। किरण जो होता है ऐसे हमेशा आपतित होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चिन्ह परिपाटी। तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए। और बच्चों ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आपको और किस पर वीडियो चाहिए कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।